हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी वो है चैप्टर नंबर 14 ओल्ड बुक के अनुसार एंड न्यू बुक के अनुसार। और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 15 में है। और अब हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसका एक इंट्रोडक्शन क्लासेस हम पिछला क्लासेस में हम बना के डाल चुके हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर जाकर प्रोबेबिलिटी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर डीप नॉलेज तक, फार्मूला तक वहाँ पर हम दे दिए हैं। वहाँ पर आप लोग उससे वहाँ पर सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम आज के क्लास में 14.1 और न्यू बुक में और 15.1 न्यू बुक के अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। इससे पहले एक बार फिर से हम थोड़ा फॉर्मूला को रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही यूज होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। by total number of possible outcome। ठीक, इस फॉर्मूले से जब भी हमको प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज में अगर आते हैं, शुरू का 4, 5, 6 क्वेश्चन जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है उसी के आधार पर बन जाएगा। तो जैसा कि एक्सरसाइज 15.1 ओल्ड बुक में, न्यू बुक में 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये 1 होता है। क्यों? हमने क्या बोला था? टोटल प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 ओनली, 0 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर 2 तरह की प्रोबेबिलिटी, एक यस का और एक नो का। मतलब जैसे किसी के साथ मैच खेलने जा रहे हैं तो या तो जीत गए या नहीं जीते, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, पहला। दूसरे में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? वो 0, अभी मैंने बताया। एंड दैट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इस तरह की पॉसिबिलिटी, इस तरह का प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। क्योंकि वो काम हो ही नहीं सकता है, हम जीत नहीं सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो जो काम दिया गया है उस तरह की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा 0 एंड दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, राइट। थर्ड नंबर में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। मतलब ये है कि हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं, कोई काम दिया गया है तो 100% श्योर है कि हम वो कर सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। ओनली 1 भी लिख सकते हैं, 1.0 लिख रहे हैं क्योंकि ये जनरली 0.3 ही होता है। और इस तरह की प्रोबेबिलिटी को पॉसिबल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्योर। श्योर का मतलब होता है एकदम पक्का है, वो काम हो जाएगा। The sum of probability of all elementary events of an experiment is, अभी 1 में क्या बोला? यस या नो, दोनों को जोड़ा 1। हो सकता है कि कई तरह की प्रोबेबिलिटी आएगा। अभी जैसे एक बैग में हमारे पास रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है, कुछ वाइट बॉल है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकलेगा। अब सब प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू होता है? फिर यहाँ पर 1 होता है। तो 4th नंबर में भी वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ही मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी जैसे मैं डिफाइन बताया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा, लेस और इक्वल टू लेस इक्वल टू वन, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, वन या वन से छोटा ही होगा किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो इस तरह से हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है लाइकली टू हैपन है, वो इस तरह का क्वेश्चन है, वो अभी हम ओमिट कर देंगे, उस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एक एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम जब स्टार्ट होता है तो उस समय जो टीम बटा हुआ होता है, कोई एक टीम ही स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा फर्स्ट में। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिक्का से ही, कॉइन से ही टॉस क्यों किया जाता है, क्योंकि एक टीम को अपनी मर्जी से देने पे पार्शियलिटी का आएगा, उससे बेहतर है, और उससे बेहतर है कि उसको टॉस कर दिया तो ये तो रैंडमली किसी के फेवर में जा सकता है। तो क्यों सिक्का ही क्यों, क्योंकि इट हैज ओनली टू फेसेस, हेड एंड टेल। इफ वी टॉस फर्स्ट टाइम, इट इज डिसाइडेड फर्स्ट टाइम विच टीम टेक्स द बॉल फर्स्ट, क्योंकि एक बार में ही या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, एक टीम बोलेगा हेड के लिए, एक टीम बोलेगा टेल के लिए, तो जिसका आया वो विन कर गया और वो फर्स्ट में हिट करेगा बॉल को। इसीलिए सिक्का ही फेयर वे है, कॉइन इज फेयर वे टू टॉस, टॉस करने के लिए कॉइन ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लूडो का गोटी जो 1 to 6 तक लिखा हुआ है उसमें करते हैं, हम फेंकने से पहले पूछेंगे, एक टीम लेगा 1, एक टीम लेगा 5, आया 6, नहीं हो पाया, फिर करेंगे और कॉइन से करेंगे तो एक बार में ही डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन सी टीम उसको फर्स्ट में हिट करेगा। राइट, तो ये तो एक्सप्लेन वाला था, ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या बताना पड़ेगा हम लोग को। फोर्थ में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सारे ऑप्शन को हम लिख देते हैं तब ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे। एक है हमारा 2/3, बी हमारे पास -1.5, सी हमारा 15%, डी हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और ये चारों ऑप्शन में विच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकता है। तो हमने जो बोला है कि 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होता है, तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस का मतलब हो गया वो 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया तो इट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में पीई की वैल्यू दिया हुआ है एंड पीई नॉट का वैल्यू निकालना है। पीई की वैल्यू हमको दे दिया है, पॉइंट में दे दिया है, फ्रैक्शन या पॉइंट दोनों में से किसी में होता है। तो पीई की वैल्यू 0.5, पीई नॉट का वैल्यू पता करना है, तो हाँ का वो है, ना का पता करना है। तो अभी हमने बताया है कि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है, तो पीई 1 का वैल्यू दे दिया है तो दूसरे का निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, पीई नॉट इक्वल टू 0.5, तो ये माइनस किए तो 0.95 आ गया, ये पीई नॉट की वैल्यू हो गया। कभी भी 1 का प्रोबेबिलिटी दे देगा
और दूसरे का निकालना है, जहां पर दो ही संभावना है तब यस या नो। तो यस वाले का है तो नो वाले का 1 में से माइनस कर दिया। और कई तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 6 में। 6 नंबर में अ बैग कंटेन lemon flavored candies only and Malini takes out one candy without looking into the bag, and what is the probability of she takes out an orange flavor and lemon flavor। एक बैग है जिसमें कि ओनली लेमन फ्लेवर्ड है कैंडी, टॉफी को बोलते हैं। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी यानी कि टॉफी है, और उसमें से एक टॉफी टेकन आउट करना है। एक लड़की है, क्या नाम है, मालिनी, वो ऊपर बाहर निकालेगी विदाउट सी, अंदर देखे बिना ब्लाइंडली निकालेगी, कोई भी निकल सकता है। तो इसमें पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या होगा, 0, क्योंकि उसमें तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी ही नहीं है। जब निकालेंगे लेमन निकलेगा, जब निकालेंगे लेमन निकलेगा, तो 100% श्योर है कि वो ऑरेंज फ्लेवर तो निकलेगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर का 0 हो गया। इसी में दूसरा पूछ रहा है किसका, लेमन फ्लेवर का, वो तो 100% वही निकलेगा। जब निकालेंगे लेमन फ्लेवर, जब निकालेंगे लेमन, तो श्योर है कि वही निकलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास और है, और वो है हमारा 7 में फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट इज given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having same birthday is 0.992। एक स्कूल है, उसमें 3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया और पूरा वॉच कर रहा है, रीड कर रहा है, 3 स्टूडेंट के बर्थडे को नोट कर रहा है। तो एक दिन ये मतलब पूरे सर्वे में पाया गया कि 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का बर्थडे हो गया, मान लेते हैं कि 29 मार्च हो गया, एक का 29 अप्रैल हो गया और एक का 29 जून, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तो किसी का मैच नहीं किया, नहीं मैच किया। यहाँ पर पूछ क्या रहा कि 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे पड़ने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आया है 0.992। नहीं पढ़ने का, तो नहीं पढ़ने का तो यहीं पर नोट लगा देंगे, छोड़ देते हैं क्या, या पीई डैश कर लेते हैं हम लोग। तो 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.992। तो 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे पढ़ने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। फिर यहाँ पर हम बताए हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, एक का एक भाग का प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो दूसरे वाले का क्या होगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1.0 माइनस 992, जब माइनस करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है। तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितना हमने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ तक का क्वेश्चन तो 7 तक होता है, बन गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला बताए हैं कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 8 से, राइट।